हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अ बुकवर्म ए कीड़ा। तो आज एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए स्टोरी के साथ। कहते हैं प्यार का इंतज़ार करना सबके बस की बात नहीं होती है, वो भी बिना किसी उम्मीद के। तो आज यही सोचकर मैंने एक नई स्टोरी चूज़ की है जिसका नाम है आई एम एन एवरेज लुकिंग बॉय, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। ये स्टोरी लिखी है मिस्टर रुपेश कुमार ने। मैं ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए स्टोरी पर बढ़ती हूँ। ये स्टोरी है एक लड़के और एक लड़की की। नाम है दिबीशा और लड़के का नाम है विदॉय। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जहाँ पे जिसका एक्चुअली स्टोरी में बहुत बड़ा योगदान है। तो दिबीशा मल्होत्रा अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुकृति रॉय से मिलने के लिए इंतज़ार कर रही होती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली दिबीशा का नंबर आता है और वो अंदर जाती है। डॉक्टर सुकृति बोलती है कि बैठो और कहती है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। दिबीशा कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी फ्रेंड को लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है। बट येस, दिस इज़ ट्रू दैट मैं आजकल बहुत डिस्टर्ब फील करती हूँ। इसीलिए मेरी एक फ्रेंड आरुषि ने मुझे आपको सजेस्ट किया ताकि मैं आपसे आके मिलूं और अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। डॉक्टर सुकृति एक्चुअली साइकेट्रिस्ट है, तो उनको पता है अपने हर पेशेंट के साथ कैसे डील करना है। तो वो दिबीशा को बिठाती है और उसको कॉफ़ी के लिए पूछती है। दिबीशा कहती है नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सुकृति कहती है कि ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो तुम्हारा सेशन स्टार्ट करते हैं और तुम अपनी स्टोरी मुझे बताओ कि आज तुम यहाँ क्यों आई हो, क्यों तुम ऐसा डिप्रेस फील करती हो। तो दिबीशा अपनी स्टोरी स्टार्ट कहती है कि क्या वो कोई स्टोरी सुनना चाहेगी। डॉक्टर सुकृति कहती है बिल्कुल, आखिर हम दोनों यहाँ बैठे ही तो इसलिए हैं। तो डॉक्टर सुकृति को दिबीशा अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है कि कैसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनन्या के साथ अपने कॉलेज का पहला दिन कॉलेज में पहुंचती है। कॉलेज में घुसने के साथ ही उसको सामने एक पेड़ दिखता है जिसको वहाँ के लोग कहते थे या वहाँ के स्टूडेंट्स कहते थे वर्जिन ट्री। अनन्या दिबीशा को वो पेड़ दिखाती है और कहती है कि इसका नाम वर्जिन ट्री है। दिबीशा अनन्या की तरफ शॉकिंगली देखती है, कहती है व्हाट, वर्जिन? अनन्या कहती है हाँ, पर इससे पहले कि वो उस पेड़ की स्टोरी सुनाती, पीछे से एक लड़का, एकदम एवरेज एक लड़का आके पीछे से खड़ा हो जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। दोनों लड़कियां पीछे मुड़ के देखती हैं। अनन्या कहती है हाँ बोलो, क्या चाहिए? तो लड़का बोलता है कि हेलो, मेरा नाम विदॉय है। विदॉय को देखने से आप कह सकते हो कि एक नॉर्मल एवरेज लुकिंग लड़का, ठीक है, जो पढ़ने में या पढ़ाकू, एकदम नॉर्मल हाइट का, जो भीड़ में कहीं पे भी मिल सकता है, 5.11 इंचेस हाइट, ठीक है। अनन्या उसको देखती है और कहती है कि क्या मैं तुमको जानती हूँ? तो विदॉय कहता है सॉरी, बट मैं आपसे नहीं, मैं उस लड़की से बात करना चाहता हूँ। तो अनन्या दिबीशा की तरफ देखती है, दिबीशा अनन्या और विदॉय की तरफ देखती है। फिर दिबीशा कहती है हाँ कहो, क्या चाहते हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो दिबीशा की तरफ विदॉय देखकर बोलता है कि मेरा नाम विदॉय है और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिबीशा उसकी तरफ देखती है और एक तक देखती रहती है। विदॉय बोलना चालू करता है, हाउ कैन यू बी टू क्यूट लाइक टेडी बियर, योर आइज, योर स्माइल, योर हेयर, इट्स नॉट फेयर, माई वर्ल्ड कैन बी ऑसम इफ़ यू वॉक विथ मी हेयर। अब इतना लाइन वो ऐसे बोलता है जैसे कि कोई नेशनल एंथम हो। यहाँ दोनों को हंसी तो आती है, अनन्या और दिबीशा को, बट दोनों चुप हो जाती है। अनन्या कहती है हो गया तुम्हारा? तो विदॉय बोलता है कि मुझे दिबीशा से कुछ पूछना है। तो दिबीशा उसकी तरफ फिर देखती है कि नाउ व्हाट? तो विदॉय कहता है दिबीशा से, क्या तुम वैलेंटाइंस डे पर दमदमे की पूजा में शामिल होगी? दिबीशा कहती है व्हाट इज़ दमदमी की पूजा? दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, बट दिबीशा गुस्से से कहती है एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस पूजा एंड ऑल। विदॉय वहाँ से चला जाता है। उधर अनन्या पीछे मुड़ के देखती है, कुछ लड़के विदॉय का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो वो समझ जाती है। विदॉय कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है हारस होकर। तब अनन्या उन स्टूडेंट्स के पास पहुँचती है दिबीशा के साथ और कहती है कि
ये सब तुम लोगों का किया धरा था? तो वो जो बंच ऑफ लड़के या लड़की एक ग्रुप रहता है, वो लोग कहते हैं कि हाँ ये भाई हमारा ही आइडिया था। तो फिर वो एक्चुअली बात तो घुमा देते हैं और घुमा कर कहते हैं, अनन्या तुम अपनी इस खूबसूरत दोस्त से नहीं मिलवाओगी? अनन्या सभी से अपनी दोस्त दिविशा को मिलाती है, ठीक है। और थोड़ा देर बाद बात करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में अनन्या दिविशा से पूछती है आखिर या अनन्या से मतलब दिविशा पूछती है कि आखिर ये दमदमी की पूजा है क्या? तो अनन्या कहती है कि कहते हैं कि ये वर्जिन ट्री जो है, इसके नीचे अगर कोई कपल इस पूजा को एक साथ करे वैलेंटाइंस डे के दिन, तो वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और फिर अनन्या उसे टीज़ करते हुए कहती है, सो दिविशा, क्या तुम तैयार हो अपनी पहली दमदमी की पूजा के लिए? दिविशा कहती है, ओह प्लीज़ रहने दो, मुझे ये सब फालतू की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन दिविशा और अनन्या अपनी अपनी क्लासेस की ओर चली जाती है। दिविशा अपनी नए क्लास में पहुंचती है तो हर कॉलेज के या हर स्कूल के फर्स्ट क्लास जो होता है, फर्स्ट डे किसी भी कॉलेज का जो होता है, इट वाज़ वेरी मिसमराइजिंग होता है। तो प्रोफेसर सबसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, बिकॉज दे ऑल आर इन द बीकॉम और अकाउंट सबने लिया हुआ रहता है। तो ऑफकोर्स प्रोफेसर्स को लगता है कि हाँ ठीक है चलो तो फिर अकाउंट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएँ। तो सबसे इंट्रोडक्शन होने के बाद एक लड़की से वो उठा के पूछते हैं क्लास में, ये सब दिविशा देख रही होती है कि श्रेया, एम आई राइट? तो श्रेया तुम मुझे ये बताओ कि there is a question for you कि debit the receiver and credit the giver, one of the golden rule of the accounting, relates to which account? तो इतना लाइन सुनने के बाद श्रेया कहती है, सर नॉर्मल अकाउंट। प्रोफेसर कहते हैं, व्हाट, रॉन्ग। सीबीएसई में तुमको कितने मार्क्स आए थे? तो श्रेया कहती है, सर 95 अकाउंट्स में। तो प्रोफेसर कहते हैं, बात ये है कि यहाँ पे मार्क्स नहीं, नॉलेज मैटर करता है। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप लोगों में से कभी कोई कुछ नहीं हासिल कर पाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से कोई भी मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज यू ऑल हैव केम विथ योर परसेंटेज, नॉट विथ योर नॉलेज। तब तक पीछे से एक लड़का अचानक से आकर खड़ा होकर बोलता है, सर आई नो दी आंसर। दिविशा पीछे मुड़ के देखती है और पाती है कि वहाँ पे विदॉय खड़ा रहता है। प्रोफेसर कहते हैं, ओके देन टेल मी द आंसर। तो विदॉय कहता है, सर इट्स पर्सनल अकाउंट। तो प्रोफेसर कहता है, एग्जैक्टली, आई थिंक तुम पढ़ने वाले बच्चे में से हो। तो विदय कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। फिर प्रोफेसर उससे पूछता है, व्हाट इज़ योर नेम? तो कहता है, विधान रॉय। खैर क्लास ख़त्म हो जाती है। कॉलेज के बाद दिविशा विदॉय को कैंटीन में देखती है, उसके पास जाके बैठती है, बिकॉज शी हैज़ टू वेट फॉर अनन्या, ठीक है। तो विदॉय से वो बातचीत करने की कोशिश करती है, बट विदॉय उसको इग्नोर कर रहा होता है। ही वॉज एक्चुअली कंसंट्रेटिंग ऑन हिज मैगी। तो दिविशा कहती है कि एक बात बताओ, सबसे पहले तो आई एम सॉरी जो भी कुछ हुआ, एंड बट तुमने भी जो किया वो सही नहीं था। तो विदॉय कहता है, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि कोई लड़का किसी लड़की को उस तरीके का एक टेडी बियर वाला पोएम बोल के प्रपोज करेगा? सो दिविशा सोचती है, एग्जैक्टली ये बात तो सही है। फिर वो कहती है, वेल माय नेम इज़ दिविशा मल्होत्रा। जैसे कि तुमने बताया, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने तो वहाँ पे विदॉय बताया, बट तुम क्लास में बताया दैट योर नेम इज़ विधान रॉय। तो विदॉय कहता है कि यस माय नेम इज़ विधान रॉय, बट मेरे फ्रेंड्स मुझे विदॉय कहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो कॉल मी विदॉय। तो दिविशा सोचती है कि ओह हेलो, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बट वो उससे कुछ कहती नहीं है। देन आफ्टर अनन्या का कॉल आता है और वो लोग चले जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में जाते वक्त दिविशा बताती है अनन्या को दैट वो विदॉय जो है, जिस लड़के ने सवेरे उसको प्रपोज करा था, वो उसके क्लास में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है। तो अनन्या कहती है कि देखो ऐसा है कि ऐसे लड़के से दोस्ती तो नहीं की जा सकती, बट हाँ फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंगली तुम उससे पढ़ाई के लिए बहुत मदद ले सकती हो। तो दिविशा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। देन आफ्टर दिन बीतते हैं, धीरे धीरे दिविशा विदॉय से मिलती है, उसकी दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ती है। विदॉय हमेशा उसकी हेल्प करता है, इवन दो उसको ये भी पता चलता है दैट विदॉय अकेले रहता है अपने फ्लैट में, उसकी जो फैमिली रहती है वो बिहार में रहती है। सो कभी कभी दिविशा विदॉय के घर भी जाती थी, यानी कि फ्लैट में जाती थी पढ़ने के लिए। दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। इधर बिकॉज दिविशा जो है बहुत खूबसूरत लड़की थी कॉलेज की, सो उसके पीछे हर लड़के की नज़र होती है। तो एक लड़का, स्टड लड़का एक्चुअली, समर पॉलिटिशियन का, वो काफ़ी दिन से दिविशा को चेस कर रहा होता है कि वो दिविशा उसको हाँ कर दे।
फाइनली अनन्या के बहुत कहने पर दिबिशा समर को हाँ कर देती है और वो समर को डेट करने लगती है। इस बात का पता जब विदोय को चलता है तो विदोय काफ़ी मायूस हो जाता है। वो कुछ कहता नहीं है बट मायूस हो जाता है। देन आफ्टर धीरे धीरे डेट की वजह से, यानी कि दिबिशा और समर के अफेयर की वजह से, दिबिशा विदोय को कम वक्त देने लगती है। विदोय कभी इस बात को अपोज नहीं करता है, कभी दिखाता नहीं है, बट वो भी अकेलापन फील करता है। इधर समर के साथ डेट करते वक्त दिबिशा के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। इस इंसिडेंट में होता ये है कि एक बार समर उसको एक डेट पे ले जाता है और उस डेट पे ले जाने के वक्त वहाँ पे एक रैश ड्राइविंग के वजह से पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस और समर के बीच में झड़प हो जाती है। दिबिशा ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लिटरली घर में आके चुपचाप बैठ जाती है। समर का मैसेज आता है, सॉरी सोना, प्लीज़ ऐसा नहीं होगा, आप कहाँ हो। दिबिशा कहती है, ओ थैंक यू सो मच फॉर योर दिस लविंग डेट, मैं तुमसे अभी फ़िलहाल बात नहीं करना चाहती हूँ, लेट्स काम डाउन, बाद में बात करूँगी। एंड वो सीधा पहुँचती है थोड़ी देर बाद विदोय के पास। विदोय की हालत बड़ी ख़राब रहती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है देखती है आँखों के नीचे काला पड़ गया, एकदम मायूस सा लड़का नींद से उठकर ढीला ढाला टी शर्ट पहन के पहुँचता है। पूछती है दिबिशा दैट विदोय तुमने ये अपना हालत क्या कर रखा है? तो विदोय कहता है नथिंग, कम इन। बुलाती है वहाँ पे, फिर दोनों बैठ के पढ़ाई की बातें थोड़ी बहुत करते हैं, थोड़ी सी समर की बातें करते हैं। अचानक से पता नहीं विदोय को क्या होता है, वो दिबिशा को अपनी तरफ खींचता है और खींचने के साथ ही वो उसको किस कर लेता है। दिबिशा यहाँ उसको रोकती नहीं है बट वो शॉक हो जाती है। एंड देन आफ्टर वो छुड़ा के वहाँ से भागती है और कहती है कि विदोय तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, मैं तुम पर कितना विश्वास करती थी, तुमको पता है दैट आई एम डेटिंग समर एंड यू आर डूइंग दिस, यू आर माई गुड फ्रेंड, ये कह के वहाँ से भाग जाती है। विदोय पीछे से चिल्लाता रह जाता है, काफ़ी सारे फ़ोन मैसेजेस करता है, बट दिबिशा को लगता है कि उसके एक फ्रेंड ने उसको धोखा दिया है। वो कैसे ऐसा कर सकता है, कैसे वो उसको किस कर सकता है। अब धीरे धीरे इस चीज़ को 2-4 दिन, 1 हफ्ते बीत जाते हैं। वो समर के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ बिताने लगती है। इसके बाद दिबिशा डॉक्टर सुकृति को बताती है कि उसको लगता है कि अब उसको विदोय के साथ अपने बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ विदोय जो है वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। सो वो पहुंचती है फिर से एक दिन। यहाँ पहुंचने पर एक टर्न आता है। सुकृति बहुत ध्यान से सुन रही होती है, मतलब डॉक्टर सुकृति बहुत ध्यान से सुन रही होती है। तो दिबिशा बताती है डॉक्टर सुकृति को कि ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्न था, एक टर्न। तो डॉक्टर सुकृति बोलती है यस आई एम लिसनिंग। फिर वो बोलती है कि जैसे ही विदोय दरवाज़ा खोलता है, ठीक है, तो दिबिशा एंटर करती है और विदोय इसके साथ झगड़ा करती है दैट तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, तुमने ऐसा किया, तुम मेरे दोस्त हो, तुमको ये समझना चाहिए था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ बोलती है। विदोय कहता है तुम मेरे से सुनना क्या चाहती हो? क्या तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान से देखा है कि मेरी हालत कैसी है? वाई आई एम लाइक दिस? व्हाट द हेल? तुमको हो क्या गया? तुमको समझ में नहीं आता या तुम्हें मुझे सुनना चाहती हो? ओके फाइन, अगर तुम मेरे मुँह से सुनना चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ तो सुनो। यस दिबिशा मल्होत्रा, आई लव यू। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? आई एम एन एवरेज लुकिंग बॉय, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? दिबिशा इज़ लाइक शॉक्ड। व्हाट? वो कुछ देर तक कुछ कह नहीं पाती, कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती है। एंड अचानक से विदोय फिर उसको किस करता है। एंड दिस टाइम लाइक दिबिशा इज़ ऑल्सो enjoying दैट मोमेंट, बट शी वॉज लाइक कन्फ्यूज्ड बिकॉज शी वॉज डेटिंग विद समर एंड शी वॉज लविंग विद समवन एल्स। दिस इज़ टोटली कन्फ्यूजन लाइफ। तो वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती है, बट आफ्टर दैट वहाँ से चली जाती है बिना कुछ जवाब दिए। बट दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है फ़िलहाल के लिए। तो अब कॉलेज पहुंचती है वो, कुछ दिन बाद कॉलेज पहुंचती है। समर को अब तक दोस्ती में और प्यार में डिफरेंस समझ में आने लगता है। तो समर भी काफ़ी चिढ़ने लगता है विदोय से, हमेशा उसको टॉर्चर करना, हमेशा उसको कुछ उल्टी बातें कहना, हमेशा करता रहता है, एवरी टाइम। सो दिबिशा हमेशा समर को समझाने की कोशिश करती है विदोय उसका फ्रेंड है, बट समर वॉज नॉट अ फूल। समर कहता है हाँ, इतना अच्छा फ्रेंड है कि सारा दिन तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के उसके पास रहती हो। तो दिबिशा कहती है कि फ़ाइन ठीक है, बट वो उसका दोस्ती नहीं छोड़ पाती है। हाउ, कैसे पॉसिबल है अपने दोस्त को छोड़ पाना?
तो इस तरीके से दिन बीतने लगते हैं, बट एक दिन समर का पेशेंस लेवल जवाब दे जाता है और वो विदय को पहले तो मारता है, देन टॉर्चर करता है। ये बात दिबिशा को पता चलती है। दिबिशा को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा विदय को लेकर समर के पास पहुंचती है और कहती है, लिसन, तुमने जो इसके साथ किया अच्छा नहीं किया। समर और दिबिशा में काफ़ी झगड़ा होता है, तो वो पूछता है कि है कौन ये तुम्हारा, जब जब मैं तुमको बोलता हूँ कुछ तब तुम उसकी साइड लेती हो, तुम सारे दिन इसके साथ बिताती हो, देन हु एम आई, और ये कौन है, ही इज़ जस्ट योर फ्रेंड। दिबिशा का पेशेंस लेवल भी जवाब दे जाता है। फाइनली वो कहती है कि लिसन, तुम जानना चाहते हो कि कौन है, ही इज़ माई लव ऑफ माई लाइफ, आई लव हिम, ये वो लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। इतना सुनना था कि ऑफ कोर्स ये तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पे दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। नाउ यहाँ से लव स्टोरी स्टार्ट होती है विदय और दिबिशा की। वही वर्जिन ट्री, उसके नीचे आके फिर से विदय एक बार और दिबिशा को प्रपोज करता है एंड फाइनली ऑफिशियली दिबिशा उसको हाँ करती है। अब दिबिशा का यहाँ पे मुझे एक बहुत खूबसूरत उसने लाइन कहा है साइकेट्रिस्ट को कि जब हम किसी रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती रहते हैं और हमें पता रहता है कि हमें उसके साथ रहना है, तो वो फीलिंग नहीं आता है किसी भी चीज़ में, वो फील नहीं कर पाते हैं हम उस रिलेशनशिप को। बट जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कभी कभी हमें बुरे दिन भी अच्छे लगते हैं, या हमें ये समझ में नहीं आता है कि वो दिन कट कैसे रहे हैं। एवरीथिंग लगता है जैसे कि एक ड्रीम है, प्यार कुछ होता ही ऐसा है। दिन दिबिशा और विदय के भी ऐसे ही बीतते हैं, बहुत ही रोमांटिकली। हमेशा दोनों एक दूसरे को कडल करके रखते हैं, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं, पढ़ाई साथ में करते हैं, एवरीथिंग, हर जगह पे एक साथ जाना, घूमना फिरना। दे वॉज लाइक अ परफेक्ट कपल। दिबिशा भी लग रहा था जैसे कि वो अपनी ड्रीम लाइफ को जी रही थी, क्योंकि कोई लड़का उसे इतना प्यार करता था एंड शी वॉज लाइक यस, दिस इज़ इट। उसका बर्थडे बनाता है हमारे विदय, उसके बर्थडे को बनाते हैं। बर्थडे में वो उसके लिए एक अनप्लग्ड सा गाना गाते हैं एंड इट वाज लाइक, मैं आपके लिए वो लाइंस कुछ बोल दे रही हूँ, आई थिंक यू ऑल नो दैट सॉन्ग, बट फिर भी क्योंकि मुझे वो लाइंस बहुत अच्छी लगती हैं, सो आई थिंक दैट यू पीपल ऑल्सो लाइक। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, तुझको छुपा के सदा रखूं मैं अपने दिल में, रोए बार बार कितना हम नहीं जानते, मगर ये नहीं कह सकते कि जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। डॉक्टर सुकृति वो लाइन सुन के हंसती है। उसके बाद धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। दिन बीतने के साथ एक दिन काफ़ी बारिश हो रही होती है। अब बारिश के दिन दोनों कॉलेज से वापस आ रहे होते हैं कि दिबिशा और विदय दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे, लेकिन रास्ते में दोनों भीग जाते हैं और बिकॉज दिबिशा को बारिश में भीगना बहुत पसंद होता है तो विदय उसको मना भी नहीं करता है, बट दोनों फिर भागते हुए पहुंचते हैं फ्लैट पे एंड दे गॉट इंटीमेट हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे शर्माने लगते हैं फॉर फर्दर। देन धीरे धीरे दिन उनका प्यार और गहरा हो जाता है और दिन और बीतते हैं। फाइनल एग्ज़ाम्स आते हैं, दोनों पास आउट होते हैं और अब MBA करना होता है दोनों को। बट जैसे कि विदय दिबिशा को बताता है और दिबिशा डॉक्टर सुकृति को बताती है कि फाइनेंशियल कंडीशंस विदय के बहुत अच्छे नहीं होते हैं उसके घर के, तो वो कहता है कि पता नहीं सब कुछ कैसे होगा, मुझे भी अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बताना है, अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताना है। दिबिशा कहती है कि विदय तुमको पता है ना कि मैं कोई दहेज लेके नहीं आऊँगी। तो विदय कहता है कि दिबिशा लिसन, मुझे तुम्हारे अलावा और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को सुन के दिबिशा वॉज लाइक यस, दिस इज़ इट, यही वो लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। दोनों पास आउट हो जाते हैं। फाइनली 14 अगस्त का वो दिन, जिस दिन दिबिशा की लाइफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, बट दिबिशा को नहीं पता है। ये बात वो सुकृति से भी कहती है कि अब मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ शायद आप सुन के खुद भी शॉक में हो जाएं। डॉक्टर सुकृति अपने पेशेंट को जानती हैं, सो वो बहुत ही कामनेस के साथ वो स्टोरी को सुन रही होती है। फाइनली दिबिशा बताती है 14 अगस्त के दिन वो लोग विदय की
बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोच रहे होते हैं, बिकॉज 15 अगस्त को विदॉय का बर्थडे होता है हर साल, जिसको वो लोग आज़ाद के दिन के नाम से जानते हैं, इसीलिए कभी कभी विदॉय को लोग आज़ाद भी बुलाते हैं। अब तक दिबिशा और विदॉय ये दोनों काफ़ी फेमस हो चुके होते हैं, और इनकी जो लव स्टोरी है, इट वाज लाइक हेल्पलेस, सबके सामने थी। एंड उनके फ्रेंड सर्कल में भी सब उन दोनों को बहुत अच्छे से जानते थे। लाइक विदॉय का जो बेस्ट फ्रेंड है ईशान, और दिबिशा की जो बेस्ट फ्रेंड है अनन्या, ये दोनों हमेशा दोनों का साथ देते थे। 15 अगस्त के दिन क्या होता है कि एक मैसेज आता है, क्योंकि 14 अगस्त के दिन विदॉय और दिबिशा के बीच में एक हल्की सी लड़ाई हो जाती है। सो अनन्या कहती है कि अपने दोनों के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग को तुम लोग क्लियर कर लो। ये बात सुनकर दिबिशा भी सोचती है कि हाँ, शायद सही बोल रही है। सो जैसे ही दिबिशा फ़ोन को उठाती है, एक मैसेज ब्लिंक करता है। उस मैसेज में लिखा हुआ रहता है कि डियर दिबिशा, इस लेटर को पढ़ने से पहले मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम्हारे अलावा ना मैंने पहले कभी किसी से इतना प्यार किया, ना मैं करता हूँ और ना मैं कभी करूँगा। पर मुझे अपनी कुछ मुश्किलों की वजह से यहाँ से जाना पड़ रहा है। पर तुम रोना मत, तुम टूटना मत। हमेशा ये समझना कि तुम्हारे साथ बिताए हुए हर वो पल, हर वो दिन मेरी लाइफ के सबसे मेमोरीज दिन थे, सबसे खुशनुमा पल थे, जिसको लेके मैं सारी उम्र ज़िंदा रहूँगा। दिबिशा ये लेटर्स पढ़ के या मैसेज पढ़ के पूरी तरीके से टूट जाती है। वो डॉक्टर सुकृति को बताती है कि वो पागलों की तरह विदॉय को खोजने के लिए निकलती है। कभी ईशान को कॉल करती है, कभी अनन्या को कॉल करती है, कभी वो विदॉय के फ्लैट पे जाती है, पर विदॉय का कोई अता पता नहीं होता है। उसके नंबर पे कॉल करती है, बट इट्स नॉट रीचेबल। एकदम मरने जैसी हालत हो जाती है उसकी, क्योंकि दिबिशा जिस तरीके से विदॉय से प्यार करती है, वो किसी और से कभी प्यार नहीं कर सकती थी। ये बात दिबिशा खुद भी जानती थी। दिन तो बीतने लगते हैं, पर हर दिन दिबिशा विदॉय को कोसती है। अचानक से एक दिन उसको पता चलता है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। अब ये बात जब पता चलता है तो वो अपने पेरेंट्स को बताती है। पेरेंट्स को जब पता चलता है तो हम सब जानते हैं कि एक पेरेंट क्या सोच सकता है इस मैटर पर। वो पेरेंट उससे मुंह मोड़ लेते हैं, कहते हैं या तो अबॉर्शन करवा लो या तो हमारे घर छोड़ दो। उसकी माँ थोड़ी सी उसके प्रति, हर माँ होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, बट उसके डैड बोलते हैं नहीं, तुम चली जाओ। और दिबिशा कह देती है कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए। अगर विदॉय नहीं भी होता तो भी मैं उसको अबॉर्ट नहीं करती। सो दिबिशा छोड़ देती है घर। 2 साल इसी तरीके से बीत जाते हैं। उसका बेटा पैदा होता है 9 महीने बाद, उसी टाइम। नाम रखती है अयान। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाती है। हर दिन लोगों से लड़ना, सोसाइटी वालों से लड़ना, अपने पेरेंट्स से लड़ना। पर धीरे धीरे उसके पेरेंट्स भी नॉर्मल होने लगते हैं। बट इस बार दिबिशा ये सोच लेती है कि वो वापस नहीं जाएगी अपने पेरेंट्स के पास। उसके पापा बहुत कोशिश करते हैं कि वो वापस आ जाए, पर वो वापस नहीं जाती है। तो कहती है जब सही समय होगा पापा, मैं ज़रूर आऊँगी। खैर, इतनी स्टोरी वो डॉक्टर सुकृति को सुनाती है, और सुकृति को वो जैसे देखती देखती सुकृति रो रही होती है। तो दिबिशा कहती है कि डोंट क्राई डॉक्टर सुकृति, लाइफ इज़ हैपनिंग, ज़िंदगी चलती रहती है, लाइफ गोज़ ऑन। और फिर वहाँ से चली जाती है अपने बेटे के पास। बाहर अनन्या उसका वेट कर रही होती है। फाइनली अगले दिन अचानक से डॉक्टर सुकृति का कॉल आता है हमारी दिबिशा के पास कि वो उसे मिलना चाहती है। दिबिशा कहती है नाउ व्हाट। अब वो जाती है वहाँ मिलने के लिए, क्योंकि पिछली बार उसने फ़ीस देना चाहा था, तो फ़ीस डॉक्टर सुकृति ने लेने से मना कर दिया था। तो वो पहुँचती है। पहुँचने के बाद वो जैसे ही एंटर करती है, सामने देखती है विदॉय खड़ा रहता है। दिबिशा वाज लाइक, वो कोई रिएक्शन नहीं दे पाती है कि 2 साल तक वो जिस इंसान का वेट कर रही है वो सामने खड़ा है और वो कोई रिएक्ट नहीं कर पा रही है। विदॉय फाइनली अपना मुंह खोलता है, बताता है कि उस दिन, जिस दिन वो उसको छोड़ के गया था,
उसकी माँ का कॉल आया था। उसकी माँ ने कहा था कि अगर तुमने उसकी पसंद से शादी नहीं की तो वो सुसाइड कर लेगी। केरोसिन उसने ऑलरेडी पी रखा था। इस डर से, अपने पेरेंट्स के डर से, विदय ने दिविशा को छोड़ दिया होता है एंड उसने अपनी माँ की मर्ज़ी से शादी कर ली होती है। और डॉक्टर सुकृति और कोई नहीं, विदय की वाइफ है। इतना सुनना था कि दिविशा के एक बार ऊपर फिर गैस गिरता है। वो समझ नहीं पाती है, वो वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर सुकृति कहती है कि वेट दिविशा, हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। ऐसे भी विदय ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। साथ रहने से या साथ बिस्तर शेयर करने से कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता है। हम लोग ऐसे भी 6 महीने में डिवोर्स ले ही रहे हैं, हम लोगों ने अप्लाई कर ही दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम और विदय एक दूसरे से शादी कर लो और खुश रहो एक साथ। दिविशा कहती है नहीं, मैं किसी के रिश्ते को तोड़ के किसी को अपनाना नहीं चाहती। तो डॉक्टर सुकृति कहती है वो रिश्ता कैसा जिसमें प्यार ना हो। ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी नहीं टिकते हैं। मजबूरी में निभाया हुआ रिश्ता रिश्ता नहीं होता है। दैट इज़ जस्ट ओनली अ फॉर्मेलिटी। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शादी तो कर लेता है पर उसको कभी पूरा नहीं कर पाता है। विदय भी सुकृति के हाँ में हाँ मिलाता है। फाइनली दिविशा का जो इंतज़ार है वो पूरा हो जाता है और वो वापस आ जाता है। विदय और दिविशा की शादी हो जाती है। उसके बेटे आयान को वो लोग बड़ा करते हैं एंड दे लिव हैप्पी एवर आफ्टर। गाइस, मैंने स्टोरी यहाँ पे ख़त्म तो कर दी। आई थिंक सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना है और मैं मानती हूँ कि प्यार करना और प्यार निभाना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हम प्यार तो कर लेते हैं पर उसको निभाने में हमारी जान निकल जाती है। हमें लगता है कि इसको अब निभाए कैसे। हम सब कृष्ण और राधा का नाम साथ में लेते हैं जबकि कृष्ण ने शादी की थी रुक्मणी से। पर कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश कभी नहीं की होगी कि राधा की ज़िंदगी कृष्ण के बाद रही कैसी होगी। हमने जो किताबों में पढ़ा है हम उसी को सच मानते हैं, पर रियलिटी एक लड़की की ज़िंदगी हमेशा अलग होती है जो किसी का इंतज़ार कर रही होती है। खैर, अब मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। गाइज, आई थिंक दैट दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप सभी के पास ऐसी कोई स्टोरी हो जो कि मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, सो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल एंड यू कैन ईमेल मी, ताकि मैं आपकी स्टोरी लोगों तक पहुँचा सकूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ ला सकूँ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बाय।